अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि हांडी कबाब की रेसिपी। इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत यूनिक सी रेसिपी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बीफ का कीमा, तकरीबन 3 पाव जितना। आप क्वान्टिटी अपना अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट कर सकते हो। सो इसको एक चॉपर में डाल देंगे। चॉपर में डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की रफली स्लाइस हुई हुई प्याज। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक वाली हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। सो इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, इस तरह से बीच में हाफ हाफ करके। अगर आप चाहे तो इसको पानी में सोक करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद हमें इसको अच्छे से चॉप कर लेना है। बहुत अच्छे से चॉप होना चाहिए, बिल्कुल पेस्ट जैसा ये बन जाना चाहिए। अब आप आगे देखिएगा कि मैंने कितने इसको अच्छे से चॉप किया था। अब जी ये बिल्कुल जो है सारे मसाले इसमें वेल कंबाइंड हो गए हैं। ये बहुत अच्छे से चॉप हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से आपको करना है, कोई भी मसाले इसमें साबुत नज़र ना आए। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हम इसमें चॉप कर लेंगे। उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद अब जो है ये हमारे कबाब का कीमा जो है वो रेडी है। अब जो है हमें कबाब को जो है वो शेप देना है। शेप किस तरह से देना है? शेप आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। आप इसको गोल भी बना सकते हैं, जो मर्जी चाहे बॉल्स भी बना सकते हैं। लेकिन जो इसका असल शेप है वो इस तरह से है, सीख कबाब की तरह लंबे लंबे से कबाब इसके हमें बनाने हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाया। आप ये स्टेप्स फॉलो करके इस तरह कबाब बना सकते हैं, क्योंकि असल जो हांडी कबाब की खूबसूरती है वो इन्हीं कबाब में। अब जो आप देख सकते हैं कितने सारे कबाब मैंने जो है वो इस तरह से लंबे लंबे बना लिए थे। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेवी की प्रिपरेशन, कि हमें अपनी ग्रेवी किस तरह से रेडी करनी है। और ये कबाब को जो है आप फ्रीज भी करके रख सकते हैं, जब दिल चाहा इसको निकाल के आप बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ कप जितना ऑयल ले लिया था। हाफ कप ऑयल में मैंने ऐड की है 2 स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को जो है हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। और जो है हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो जो है अब आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। इतनी जब हो जाए तो हमें इसको प्लेट में डिश आउट कर लेना है। बहुत ज़्यादा जलानी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा कम रखनी है। बिल्कुल इस स्टेज पे आके हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम इसको एक साइड पे कर देंगे। अभी इसका काम नहीं है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। उसके बाद ऑयल भी मैंने सारा रिमूव कर दिया था। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किए थे टमाटर। टमाटर भी मैंने जो है वो 3 पाव लिए थे। उसको मैंने हल्का हल्का सा जो है वो प्यूरी टाइप का बना लिया था। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। बस उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इतना करना है कि दोनों चीज़ें इसमें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। और अब जो है हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्यूरी ही है, लेकिन फिर भी हमें इसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद प्याज में हम 1 टेबल स्पून भरकर दही डालेंगे। दही डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको चॉपर में सारी चीज़ों को अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद इसको मिक्स होने के लिए रख देंगे। हमें अच्छा सा प्याज का जो एक थिक सा पेस्ट बनाना है, बहुत पानी जैसा पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल थिक सा पेस्ट बनाना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट गुजर गए थे। उसके बाद मैंने लिड को रिमूव कर दिया था। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से टमाटरों में मिक्स कर देंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो है टमाटर बिल्कुल भी गले नहीं थे। इनको गलने के लिए टाइम चाहिए था काफ़ी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में थे। तो मैंने इसमें प्याज का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इसको मैंने जो है वो दोबारा से लिड लगा के कवर कर दिया था। उसके बाद इसको रिमूव करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर गए थे। उसके बाद फिर जो है अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें जो है इसमें ऐड करना है बस हाफ टी स्पून।
टोटल यही 3 मसाले हैं इसमें जाएँगे और यकीन करें आप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ये बनकर रेडी होता है। उसके बाद जो इसका मेन इंग्रीडिएंट है वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि इसमें क्या डलने वाला है मेन इंग्रीडिएंट, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से लिड लगा के कवर कर देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स बाद इसमें जो है मैंने ऐड किए थे कबाब, जो कि मैंने कबाब बना के सारे रख लिए थे, सारे मैं एक साथ ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें हाफ़ भी ऐड कर सकते हो और हाफ़ को आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं बाद में यूज़ के लिए। उसके बाद हल्का-हल्का साइड्स में से पानी डालना है और कबाब में जो है चम्मच नहीं चलाना, वरना कबाब जो है वो टूट जाएँगे। इस तरह से कबाब को ऐड कर दिया था, अब इसको जो है वो लिड लगा के कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब इसको हम पकाएँगे 25 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना ऑयल, 1 कप ऑयल ले लिया था, 1 कप ऑयल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था। गरम करने के बाद इसका जो मेन इंग्रीडिएंट है वो है काली मिर्चों का पाउडर, ये मैंने लिया था 3 टेबल स्पून भरकर। उसके बाद इसका लिड मैंने रिमूव किया था, रिमूव करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ये काली मिर्च और तेल का जो है वो मिक्सचर। हाफ जब हमारे कबाब डन हो जाएँगे ना, उसके बाद इसको हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब इसमें जो है इसको अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल है, लेकिन आगे आप खुद देखेंगे कि ये ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट जो है वो मैंने क्वांटिटी में लिया था और कबाब अभी गले नहीं थे, टेंडर नहीं हुए थे, तो इसको मैं दोबारा से लिड लगाकर रख रही हूँ ताकि ऑयल में जो है वो कबाब सारे जो है वो जूसी-जूसी से हो जाएँ और ऑयल को भी वो पी लें। उसके बाद इसको मैंने लिड लगा के रख लिया था, तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए कबाब को मैंने पका लिया था। उसके बाद फिर जो है कबाब गल चुके थे। उसके बाद हाई फ्लेम कर दिया था मैंने इतना कि सारा ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला जो है वो नीचे बैठ जाए। अब आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो गया था और ये ओवर ऑयल नहीं है जितना उस वक़्त लग रहा था। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट और इस स्टेज पे आके जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑयल जो है बहुत ज़्यादा आ गया था ऊपर। उसके बाद इसको हांडी में सर्व करें, किसी भी चीज़ में आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हांडी में सर्व करेंगे तो ये और ज़्यादा मज़ेदार सी लगेगी। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया गार्निश के लिए। गार्निश करने के बाद इसमें मैं लगाऊंगी कोयले का धुआँ। धुआँ आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो इट्स टोटली ऑप्शनल। उसके बाद इस तरह से मैंने कोयले रख के ऑयल डाल दिया था और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए जो है मैंने सिर्फ धुआँ दे दिया था और यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हांडी बनती है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, रेसिपी का कुछ भी पार्ट नहीं समझ आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी और जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।